वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, वैसे तो खूबसूरत हैं भी मगर उससे बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान है कि वाकई बात करके मज़ा आता है। अच्छा ज़ेबा जी, ज़िंदगी आपकी जैसी हमारी गुजरती है, कई दफ़ा हमने सोचा बहुत मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं मगर आपकी ज़िंदगी के अंदर डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं जो आपकी सोच होती है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सो द वे यू हैव लेड योर लाइफ, जो गुजरी ज़िंदगी, ऐसा ही सोचा था ज़िंदगी के हवाले? कभी भी नहीं, नहीं कभी भी नहीं सोचा। क्या सोचा था? मैं बेसिकली मैं क्वेटा से हूँ, बहुत ही कंजर्वेटिव सी सोच थी कि बस शादी करूंगी, हाँ। बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे और बहुत सारे बहुत बच्चे मुझे बहुत I know you love children. अच्छा, तो बस उससे आगे कभी सोचा ही नहीं। अच्छा, वो खुद ही जिंदगी में बट डोंट यू थिंक बिल्कुल वो बहुत ज़रूरी है और मैं समझती हूँ ये रिश्ता बड़ा खूबसूरत होता है मगर कई दफ़ा अल्लाह की ज़ात ने आपके लिए उससे ज़्यादा सोचा होता है। वो चाहता है कि आपकी वजह से लोगों की हेल्प भी हो, आप लोगों का जिस तरह से नाउ यू आर इनटू डायरेक्शन, प्रोडक्शन भी कर रही हैं आपको ये चीज़ें खुशी देती हैं जो अब आप काम कर रहे हो? मुझे ये खुशी देती है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं 5 साल से डायबिटिक अवेयरनेस पे काम कर रही हूँ। सही, उससे मुझे सुकून मिलता है जब मुझे लगता है कि हाँ किसी से बात करके उनको कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई बेहतरी उनकी वाकई ज़िंदगी में आ रही है। क्योंकि एंटरटेनमेंट ठीक है, घंटे 2 घंटे की है, कोई सोच आई। और अभी एक फाउंडेशन है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जो एक डॉक्टर ने मैनचेस्टर में से शुरू किया है। ठीक है, उनकी मैं एम्बेसडर हूँ। ओह ब्रिलियंट। तो लोगों से मिलने में, उनके मसले मसाइल हल करने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। किस तरह के मसले हैं लोगों के? लोगों के हर तरह के मसले, लेकिन सबसे अब आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जितने भी मसले मसाइल होते हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता कि अगर आप लोगों की सिर्फ बात सुन लो और उनको वो इम्पोर्टेंस दे दो तो उन्हें बड़ी तसल्ली हो जाती है कि कोई हमारी बात सुन रहा है? नहीं, आप अच्छी तरह उनसे बात करें। हाँ, आप उनको जितनी देर आप उनके साथ हैं उन पे फोकस करें, उनको अटेंशन दें। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि जब आप किसी के साथ किसी के पास होते हो जो तकलीफ में है, जैसे हॉस्पिटल आप विजिट करते हैं, आप किसी से सलाम करके उनका हाल पूछे, बस उतनी सी बात है। उतनी सी बात है और वो किसी का दिन जो है वो बना देती है। आज जो हम लोगों ने स्टार्ट किया ना, हम अपने इस शो के अंदर हर रोज हमारी जो सहेलियां हैं, आप भी अब उस सहेली की लिस्ट में आ गई हैं। तो जो हमारी सहेलियां जो हमें देखने वाली हैं, हम उनसे वादा लेते हैं, उनके लिए भी और उनके घर वालों के लिए। और आज जो हम लोगों ने वादा लिया था वो ये था कि आपसे कोई बात कर रहा होता है, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे आपके घर में बुजुर्ग हों, चाहे आपके मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता हो, दोस्त हों, कलीग्स हों, आपसे कई दफ़ा कोई बात करता है और आप इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप इधर मुंह कर लिया, आपने उधर मुंह कर लिया, इम्पोर्टेंस नहीं दी। आंखें कई दफ़ा लोगों को इस चीज़ का बताने के लिए कि हम नहीं सुनना चाहते, वी इवन लाइक रोल आवर आइज के ओके फाइन, ये व्हाटएवर वाला एटीट्यूड। तो उससे हम लोगों को वादा करना है कि हमें इस तरह का एटीट्यूड नहीं रखना। और वही बात आपने बड़ी खूबसूरत कही है कि जब आपसे लोग बात कर रहे हो तो उनकी सुने। नहीं, बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है। बहुत वेरी क्लियर कॉन्सेप्ट। छोटी सी बात है, आप उनको इज्जत दें, उनसे प्यार से बात करें, सही, तो वो करेंगे। आपको क्या लगता है आजकल हमारी जो सोसाइटी है, आप जाहिर है डायरेक्शन आप करती हैं, प्रोडक्शन अपनी करती हैं और डिफरेंट बच्चे, यूथ, लड़के लड़कियां, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको नहीं लगता कि ये एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई है? हमारे एटीट्यूड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन मैं चलिए वो बच्चों में आ रही, यंगर जनरेशन में है, लेकिन अगर माँ बाप, घर वाले उनकी सही तरबियत करते तो फिर वो ऐसे ना होते। अगर घर से सिखाया हुआ होता कि जी जब कोई बड़ा अंदर आता है तो खड़े हो जाते हैं, जब कोई होता है तो सलाम करते, लड़का है तो फिर कोई भी खातून अंदर आए तो एक तरीका है मिलने का। ये छोटी छोटी सी बातें, एक तरीका है जिससे आप बैठते हैं। बिल्कुल। बट मसला ये है कि कुछ हमारी सोसाइटी की फोर्सेस भी है। जैसे एक मैं छोटा सा आपको वाकया बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मैं एक ड्रामा कास्ट करी थी, उसमें मुझे एक कैरेक्टर चाहिए थी, तो मेरा असिस्टेंट, कुछ लोग बैठे हुए थे ऑडिशंस के लिए, एक लड़की आई, वेरी नाइस लुकिंग, टॉल से, मतलब सब कुछ था उसमें, लेकिन उसका जो लिबास था और मेरे कमरे में आते उसने सिगरेट जलाई। वो सिगरेट के साथ मेरे तन बदन को आग लगी, क्योंकि मुझे बहुत बुरा मेरे भी लग जाती है तन बदन में वो। तो सही, मैं इतनी बदतमीजी, मैंने अपने असिस्टेंट को कहा, मैंने कहा निकालो इसको यहाँ से। अच्छा, मैं 1 हफ्ते तक ढूंढती रही, मुझे कोई मिला नहीं। फिर मैंने बहुत सोचा, मैं डॉक्टर खालिद ज़हीर की क्लासेस में भी जाती थी। अच्छा, ओके, ही वाज इन आवर शो आल्सो। हाँ जी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मैं क्या करूँ? उन्होंने कहा कि देखो कोई भी बात करनी है ना तो प्यार से करो। राइट। तो इवेंचुअली मैंने उस लड़की को फ़ोन किया, मैंने कहा देखो बच्चे, मैंने आपको इसलिए भेजा था क्योंकि मुझे ये बात बुरी लगी थी, सामने 4 लड़के बैठे हुए थे, आप मेरे पास आए हो तो आप मेरी इज्जत हो, जितनी देर आप मेरे घर में हो, बाहर आप जो करो उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। बिल्कुल ठीक।
अच्छा, मैंने कहा या तो ये लड़की बहुत बदतमीजी करेगी या सही हो जाएगी, दो ही चीजें हो सकती है। तो दोनों चीजों में बुरा क्या होगा? हाँ, मैं तो गलत बात नहीं कर। राइट। यकीन करिए रूट, जब मैं उससे बात कर चुकी होती थी, वो चुकी थी, तो उसने कहा कि ज़ेबा पापा पहली मर्तबा किसी ने ये कहा है, क्योंकि अगर मैं वैसे लिबास में ना जाऊँ, अगर मैं ऐसी हरकतें ना करूँ तो मुझे काम नहीं मिलता और मेरे पूरे अपने घर को सपोर्ट कर रही हूँ। ओह माय गॉड। और वो इस कदर प्यारी लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है कि मैं बता नहीं सकती। तो इसका मतलब है कि इस तरह से लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया जाता है आज भी? बिल्कुल किया जाता है, और वो इतनी अच्छी लड़की है कि। अच्छा, मुझे बताएं ज़ेबा जी, किस तरह से एक औरत जो है किसी भी फील्ड में ताल्लुक रख सकती है, किस तरह से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करे कि वो जो गो थ्रू उसने आपके साथ किया, खैर आप तो एक अच्छा इंसान थी, एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म था, फैमिली एटमॉस्फेयर था, तो इसका मतलब ये, इसका हल यही है कि जहाँ पे आप ऐसा एटीट्यूड नहीं दोगे या उस तरह के कपड़े नहीं पहनोगे, आपको काम नहीं मिलेगा? सबसे पहले बात यह है कि यकीन करना कि रिज़्क अल्लाह के हाथ में, किसी बंदे के हाथ में नहीं है। आई वांटेड टू हियर दिस। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो डिग्निटी, आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर आप औरत हैं तो माशरे में हर कोई सिवाय आपके बाप भाई और बेटे के, हर कोई उसको खराब करने की कोशिश करेगा, बिकॉज मैन इंसान मतलब वेरी अनफॉर्चुनेट। मतलब दुनिया में कहीं भी देख लीजिए, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह है। अगर आप औरत है तो आपको एक ही नज़र से देखा जाता है, भले आप कोई भी हो। तो उस चीज़ को आप जहन में रख लें, उस चीज को जहन में रख के चलिए, ठीक है, काम करना है लेकिन अपनी हदें मुकर्रर कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, मदर एंड चाइल्ड के हवाले से आपने मुझे बताया कि आप उसकी एम्बेसडर भी हैं, तो जाहिर है आप बात भी करती होंगी, ख़वातीन से भी बात करती होंगी। आपको क्या लगता है आजकल की जो माँ है उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? बिकॉज देखें, आपके हवाले से हम बात करते हैं एंड वी नो अ लॉट अबाउट यू, बट आई रियली वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दीज इश्यूज बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये समझना चाहिए कि आप बच्चा तभी पैदा करें जब आपको वाकई बच्चा चाहिए। इसलिए ना करें कि मेरा मियाँ ना कहीं भाग जाए या मेरी शादी का रिश्ता मजबूत हो जाए, क्योंकि इससे कुछ नहीं होता। सही। जिसने जाना होता है वो जाता है। बिल्कुल। तो आप बच्चा सिर्फ तब पैदा करें जब आपको वाकई उस चीज़ की ख्वाहिश हो, क्योंकि नहीं तो आप खामखा उसको दुनिया में ला के उसे निगलेक्ट करके एक इंसान को तकलीफ दे रहे हैं। राइट। और अगर वो बच्चा आ गया इस दुनिया के अंदर तो फिर उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए एक माँ का? बिकॉज हम लोगों ने आजकल आपने देखा है कि मासी कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है कि आप अपना पैदा खुद करते हैं बच्चा, लेकिन उसके बाद आप अपने शूज़, बैग्स, डिज़ाइनर, ऑल दीज थिंग्स का हिस्सा बन जाते हैं। और आपकी जो मासी हैं जिनको पढ़ना भी नहीं आता, ना उनको बोलना आता है, आपके बच्चे उनसे ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और इवेंचुअली जब वो बड़े होंगे तो ऑब्वियसली वो यही कुछ उन्होंने सीखा होगा। उस हवाले से क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि अपने बच्चों के सामने कोई ऐसी हरकत ना करें जो आप नहीं चाहते हैं कि वो सीखे। Exactly. अगर आप और छोटी छोटी चीजें, जैसे झूठ बोल देते हैं हम, लोगों की बुराइयां करते हैं। बल्कि मेरी वालदा एक काम करती थी, क्वेटा में बड़ी सर्दी होती है, क्वेटा में रहते, बाहर बर्फ पड़ी हुई, अब कोई फोन आया होता था, मैं कहती मम्मी प्लीज कह दे मैं नहीं हूँ, मैं झूठ बोल के अपनी आखिरत नहीं खराब करूँगी, बाहर जाके खड़ी हो जाओ। बहुत अच्छी। और दिन में 10-10 बार मुझसे खराब, मम्मी प्लीज मैंने बात नहीं करनी ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, बाहर जाओ। वेरी गुड, आई एम सो सॉरी, वील कंटिन्यू दिस बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू टॉक अबाउट दिस। हमारे साथ उज़मा की कॉल है फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम। सहेली कैसी हो? ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम। क्या आप कहोगे हमसे? मैं ज़ेबा से बात करना चाह रही हूँ। जरूर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम उज़मा। अस्सलाम वालेकुम ज़ेबा भी। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी बहुत ज्यादा यानी कि प्यार करने वाली हूँ और बहुत मैंने आपकी जो इंडियन फिल्में थी वो भी देखी हुई हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खूबसूरत खतून है आप। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मैं दुल्हन बनी थी ना, तो लोग मुझे कहते थे कि आप ज़ेबा बख्तियार लग रही है। तो खुश हुई थी, इतना खुश हुई थी कि मुझे ना अक्सर लोग कह देते हैं आपसे मुशाबत रखती हूँ मैं, लेकिन माशाल्लाह आप स्मार्ट है और मैं अब फैट हो गई हूँ। तो इसका मतलब है आप भी बहुत खूबसूरत और हसीन है। मैं थी, लेकिन फिर मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, तो मैं बाइक से मैं गिर गई थी, तो मेरे सारे चेहरे पे स्टिच आ गए। तो मुझे सब यही कहते थे कि तुम्हें नजर लगी है, तुम्हें नजर लगी है। नजर लगी है, लेकिन उज़मा आप दिल की खूबसूरत हो ना। देखो आप कितनी खूबसूरती से बात कर रही हो, वो ज्यादा बढ़कर खूबसूरती होती है। चेहरे की खूबसूरती तो टेम्पररी होती है, मगर दिल की खूबसूरती